Hello, good morning, students. Now, today we are starting on this fourth chapter, that is Landscape of the Soul. Now, here is the summary. This chapter divides into two parts. ये जो चैप्टर है दो भागों में है. Each telling us about art and its history through various stories. जो प्रत्येक पार्ट है वो हमें आर्ट के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है. इन द पार्ट टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस पार्ट में जो है एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, चाइनीज़ पेंटिंग की जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता, उसके सार के बारे में बताया गया है. वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग थ्रू टू स्टोरीज. दो स्टोरीज हैं जिसमें हमें चाइनीज़ आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में पता चलता है. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अ वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर बुदाओजी. पहला तो है बुदाओजी के बारे में. इट इज़ अबाउट द 8th century वेन ही वॉज हायर्ड बाई अ टैंग एम्पर ज़ुआंगज़ोंग टू अडॉर्न अ वॉल ऑफ द पैलेस. वो जो था उसको 8th सेंचुरी में बुलाया गया था, हायर किया गया था एम्पर के द्वारा, जिसका नाम जुआंगजोंग था, टू अडॉर्न अ वॉल ऑफ द पैलेस, राजमहल की दीवार को सजाने के लिए. वो पेंटेड ब्यूटीफुल सीनरी विद माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट एज वेल एज द क्लाउड्स एंड ब्लू स्काईज विद पीपल लिविंग हार्मोनियसली इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट. उसने वहाँ पर माउंटेन्स वगैरह, फॉरेस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें शो की. हावेवर ही पेंटेड अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन. और यहाँ तक कि उसने एक माउंटेन में केव बनाए दैट वॉज इनहाबिटेड बाय अ स्पिरिट, जिसमें कोई आत्मा रहती थी. वैन द पेंटर वॉज शोइंग हिज वर्क टू द एम्पर, जब वो पेंटर एम्पर को अपना वर्क दिखा रहा था, ही क्लैप्स हिज हैंड्स, उसने तालियां बजाई अपने हाथों से. एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्स, और उसका गेट खुल जाता है गुफा का. वेर गेट्स इन एंड वेनिशेस, जहाँ वो अंदर जाता है और फिर वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो जाती है. Thus, after disappearing, the author says that denotes the knowledge of the mystical inner world. और इसके गायब होने के बाद में ऑथर बताता है कि ये जो मिस्टिकल इनर वर्ल्ड होता है उसकी नॉलेज होती है कि ये कितना रहस्यमयी है. Thus it says that only the masters are aware of the way within. इससे पता चलता है कि जो किसी चीज़ का पेंटर हो या कुछ भी, जो उसका मास्टर है, जिसने वो बनाई है, वही उसका पूरा ज्ञाता होता है. एंड कैन गो यॉन्डर एनी मटेरियल फॉर्म, और कहीं भी जा सकता है किसी भी मटेरियल फॉर्म के द्वारा. Similarly, there is another story about another popular Chinese painter who didn't draw a dragon eye. एक और कहानी बताई थी इसमें एक चाइनीज पेंटर की जिसने ड्रैगन की आई ड्रॉ नहीं की थी. किस लिए? फियरिंग इट वुड बिकम रियल, कहीं ऐसा ना हो कि ये रियल बन जाए, एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग, और उसकी पेंटिंग से उड़ जाए. नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन अबाउट अ मास्टर ब्लैक स्मिथ. एक और कहानी है हमारे पास एक मास्टर ब्लैक स्मिथ की, जिसका नाम क्विंटन मैसेज था. हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर, जिसको डॉटर से एक प्रेम हो जाता है पेंटर की. एज द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू सच अ प्रोफेशन, लेकिन फादर एक ऐसे प्रोफेशन वाले को जो ब्लैक स्मिथ हो उसको पसंद नहीं करता है. हिस्ट्री डिड सो, he accepted Quentin because he painted a fly on his head. लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि उसने क्विंटन को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसने बोर्ड पर एक ऐसी फ्लाई बनाई थी, मक्खी बनाई थी. इट हैड सच जेंटल रियलिज्म, इतनी वास्तविक थी वो, दैट इट रिजेंबल्ड अ रियल वन, ऐसी लगती थी जैसे रियल हो. फर्दर द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज फिलोसफी शेंशुई मीनिंग माउंटेन वाटर. उसके बाद में जो थोड़ा सा शेंशुई के बारे में बताता है, जिसका मीनिंग माउंटेन वाटर होता है. ओके. फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. दूसरे पार्ट में किसके बारे में बताता है? गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट बाय बृंदा सूरी. टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बट. आर्ट बट का होता है रॉ आर्ट. रॉ आर्ट का मीन्स मतलब कच्ची आर्ट, जैसे रिसाइकल्ड जो मटेरियल होता है उससे आर्ट बनाना. आर्ट बट ट्रांसलेट्स टू द आर्ट ऑफ द वन हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट. मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना दे, दैट इज कॉल्ड रॉ आर्टिस्ट. इट इज़ बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती. येट समहाउ पजेस आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इनसाइट, फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक गुण होते हैं. शी रिफर्स टू दैम एज वन हु थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड. ऐसे एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बंदसूरी बताती हैं, और जिसने डेफिनेशन किया है नॉर्मल स्टैंडर्ड को. पीपल रिफर टू दियर वर्क एज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट. लोगों ने कहा था उनकी कला को अनऑर्थोडॉक्स आर्ट. शी साइड द एग्जाम्पल ऑफ नेक चंदवर. वो उदाहरण देते हैं नेकचंद के काम का, जिसने रॉक गार्डन बनाया था इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट बट, यही रॉ आर्ट का एक नमूना है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट रीड दिस चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस समरी. आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.